ओम शांति। आज के मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। पहला है, इस अविनाशी ज्ञान को परमात्मा ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना। इसीलिए कोटों में कोई विरला यह ज्ञान लेने की हिम्मत रखता है। यह तो हम जानते हैं कि यह ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। हम जो सुनते हैं वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसा ज्ञान कोई साधु संत महात्मा दे नहीं सकते। वो लोग ऐसे नहीं कहेंगे मन मना भव। अब यह फरमान सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। मन मना भव का अर्थ है मेरे साथ योग लगाओ। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर वैकुंठ की बादशाही दूंगा। वहाँ तुम चलकर राज्य करेंगे। इसीलिए इस ज्ञान को राजाओं का राजा कहते हैं। यह ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है। ज्ञान लेना अर्थात एक ही धक्क से जीते जी मर जाना। शास्त्रों आदि का ज्ञान लेना तो बिल्कुल सस्ता सौदा है। उसमें तो घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं देते। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी जो करना है वो अब करो, फिर यह व्यापार नहीं रहेगा। दूसरा, परम पिता परमात्मा को सच्चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। अब परमात्मा सत क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अविनाशी इमार्टल है। वो कब असत नहीं होता, अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते हैं। चैतन्य का अर्थ है परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है। उसको नॉलेजफुल पीसफुल कहते हैं। वो ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। इसीलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। भल वो अंजाम भी है। बाबा ने कहा भल वो अजन्मा भी है। वो हम आत्माओं मुआफिक जन्म नहीं लेता। परमात्मा को भी यह नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मातन का लोन लेना पड़ता है। तो वो जब चैतन्य है तभी तो मुख द्वारा हमें ज्ञान योग सिखला रहे हैं। और फिर परमात्मा को सच्चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। तो यह सब गुण परमात्मा में भरे हुए हैं। इसीलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा कोई दुख दाता है। नहीं, वो सदा सुख आनंद का भंडार है। जब उसके गुण ही सुख आनंद देने वाले हैं तो फिर हम आत्माओं को वह दुख कैसे दे सकते हैं? तीसरा, बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ नाही हाथ करन करावन हार स्वामी। सब कुछ परमात्मा ही करता है। सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्हों को यह समझाना जरूर है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिक चलता रहता है। साथ साथ यह भी कहते हैं
कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करन करावनहार कहते हैं, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ता है? कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझना है कि यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा अनादि है, वैसे यह चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडर स्टूडेंट युक्ष का ज्ञान है और युक्ष में अंडर स्टूडेंट बीज है, दोनों कंबाइंड है, दोनों अविनाशी है। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज न बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूँ ही तब जब बीज बोता हूँ, नहीं तो बीज और वृक्ष अनादि है। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है। मेरी सृष्टि वही है जो मैं खुद पाल्टधारी बन बीज बोता हूँ। सृष्टि की आदि भी करता हूँ और अंत भी करता हूँ। मैं करनधारी बन बीज बोता हूँ, आदि करता हूँ बीज बोने समय, फिर अंत का भी बीज आता है, फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता है। बीज का मतलब है रचना करना, फिर उनकी अंत करना, पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना। इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। अच्छा, ओम शांति।